हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए बेटा, आज आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 बेटा आज हम करने वाले हैं धमाकेदार तरीके से। केवल और केवल बेटा इसमें कितने क्वेश्चन है? मात्र 3 क्वेश्चन है बेटा। मात्र 3 क्वेश्चनों को हम खत्म करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट के बीच में। और ये वीडियो बेटा इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। कितने नंबर? 4 नंबर। क्यों? क्योंकि भाई इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड के पेपर में मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या? 1। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है बेटा? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ये पता होना चाहिए हमें तो बेटा अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। बस मैं सिंपली ज्यादा टाइम ना लेते हुए बस आपको ये बता दे रहा हूं कि अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो बेटा रूट में होती हैं और जिनका हमें मान नहीं पता। मान मतलब जिनका वर्गमूल नहीं पता होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कि सर एक बार बता दो कौन सी होती है अपरिमेय। तो देखो कौन कौन सी अपरिमेय संख्या होती है या फिर परिमेय कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा बात करेंगे भाई। देखो जैसे अगर मैं बात करूं केवल और केवल अपरिमेय संख्या की, किसकी बात करें बेटा? अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की जो बात करेंगे तो बेटा ये होती है √2, √3, एक आती है बेटा √4। इसको बताऊंगा लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। इसके बाद आएगा बेटा √5, ऐसे आएगा बेटा √6, √7। ये सारी की सारी संख्या कौन सी होती है बेटा? अपरिमेय होती है। लेकिन √4 जो है ये हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसे पता चली? ऐसे पता चली क्योंकि बेटा 4 हमारा किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। ठीक है ना। तो आज हम इनको बेटा क्या करने वाले हैं? सिद्ध करने वाले हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। वैसे हमें पता है कि √5 अपरिमेय है, लेकिन फिर भी हमें इसको क्या करना है? सिद्ध करना। तो बेटा सिद्ध करने का थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ा है, उसको हम कैसे करते हैं समझिए। मैं बेटा बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा, जो किताब में तरीका देखना उससे भी इजी तरीका कराने वाला हूं, उससे भी इजी तरीका है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो मैं अपरिमेय दिया है बेटा उसको हम मान लेंगे। क्या करेंगे? माना, क्या मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे बेटा? कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा। अब ये बताइए परिमेय संख्या कौन सी होती है? कि सर परिमेय संख्या होती है P/Q के रूट की। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा √5 बराबर P/Q, P/Q। और यहां पर बेटा Q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। Q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ Q का मान 0 नहीं होगा तो यहां पर मैं कह सकता हूं बेटा P/Q कैसी संख्या होती है बेटा? सह अभाज्य संख्या होती है। कौन संख्या होती है बेटा? सह अभाज्य संख्या। P/Q सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या कौन सी होते हैं बेटा? वे संख्या जो, या फिर वो कह सकते हैं वे संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, या फिर जिनका HCF 1 हो। जिनका क्या हो? HCF 1 हो। मैं ये भी कह सकता हूं कि P/Q का जो बेटा HCF आएगा वो कितना आएगा मेरे शेर? 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल बता दे रहा हूं सहभाज्य के लिए। जैसे मैं लिखा बेटा 15 और 8, क्या ये संख्या किसी से कटेंगी? कि सर नहीं कटेंगे। जब नहीं कटेंगे तो यही हमारी कौन संख्या है? सह अभाज्य संख्या। जैसे मैं लिखता बेटा 9,12, समझ में आता? कौन कौन सी? 9,12। अब ये बताओ 9 और 12 किसी से कटेंगे? हाँ बिल्कुल सर, किससे कटेंगे? किससे कटेंगे बेटा? दोनों ही 3 से कटेंगे। जब ये 3 से कटेंगे इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो सर ये वाली सहभाज्य है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये संख्या किसी से नहीं कटती। चलो इसको मिटाता हूं तो हमें ये पता चलेगा सहभाज्य संख्या कौन सी। तो कर लेते प्रोसेस। क्या तो क्या करूंगा यहाँ बेटा? मेरे पास यही तो था ना, √5 बराबर P/Q। √5 बराबर क्या? P/Q। अब इसका मुझे बेटा दोनों तरफ वर्ग करना है। दोनों तरफ क्या करना है? वर्ग। जब मैं इसका दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो क्या होगा बेटा? √5 का वर्ग होता है 5। वर्ग करने पर रूट हट जाए, वर्ग करने पर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। P का मान बेटा कितना होगा? P²/Q का वर्ग कितना होगा? Q²। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? यहां से पुत्र P² का मान निकालना होता है हमें।
किसका मान निकालना होता है? पी स्क्वायर का मान। जब यहां से पी स्क्वायर का मान निकालूंगा तो बेटा ये इधर आ जाएगा, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि पी स्क्वायर बराबर, ये इधर आएगा तो 5 क्यू स्क्वायर होगा ना, 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज समझिए, अब भी इस 5 को क्या नीचे लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। क्यों माना, इसका रीजन बताऊंगा आगे भी। इस 5 को जब मैं बेटा नीचे लेके जाऊंगा तो 5 किसके नीचे आएगा? पी स्क्वायर के नीचे। पी स्क्वायर के बट्टे में आएगा ना, तो इसका मतलब जिसके बट्टे में जो संख्या दो उससे कटेगी। तो यहां मुझे ये पता चलेगा कि बेटा पी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा? 5 से। क्यों होगा विभाज्य? क्यों? क्योंकि ये 5 के नीचे आ जाएगा, सॉरी पी स्क्वायर के नीचे आएगा। जब ये पी स्क्वायर के नीचे आएगा तो इससे ये संख्या क्या हो जाएगी? विभाज्य होगी। कौन संख्या? पी स्क्वायर। और किससे होगी विभाज्य? 5 से होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां क्या बेटा, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। किससे? 5 से विभाज्य है। तो ध्यान रखना, जब पी स्क्वायर 5 से कटेगा तो मैं ये भी कह सकता हूं बेटा कि पी जो होगा वो भी 5 से ही कटेगा। तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है भाई, यहां तक हमारा एक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दोबारा समझ लीजिए, बता देखो, बस मेन चीज है ये। यहाँ पर बेटा 5 आया तो 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो ध्यान रखना पी जो है 5 से विभाज्य होगा, मतलब 5 पी स्क्वायर को भी काटेगा, जब पी स्क्वायर काटेगा तो पी को भी काटेगा बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं ये समझ लेते हैं। बता, दूसरे स्टेप का थोड़ा सा तरीका बिल्कुल सेम डिक्टो ही है, लेकिन करेंगे कैसे ये समझ लेते हैं। देखो, चलो भाई, अब क्या करना है हमें, क्या कर रहे थे हम? हाँ, यहां से अब इसके बाद जब हमें दूसरा स्टेप करना हो तो ध्यान रखना, देखो हमारे पास क्या था, अंडूर 5 है ना। अगर यहाँ अंडूर 5 है तो बेटा हमें 5 रखना है। मैं जो बता रहा हूँ वो समझना है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्योंकि यही बच्चे गलती करते हैं। अगर हमें अंडूर 5 दिया तो हमें यहाँ क्या लिखना है? 5। अगर मान लीजिए यहाँ अंडूर 2 होता तो बेटा मैं यहाँ पर क्या लिखता? केवल 2 लिखता। रूट 3 होता तो क्या लिखता? केवल 3 होता। बस रूट को हटा देते, बराबर क्या लिखूंगा मैं? पी और बट्टे क्या होता? क्यू होता है। बस क्यू की जगह हमें संख्या कोई अपनी तरफ से लगानी है। तो यहां में कोई सी भी संख्या मान लो तो बेटा मैं यहाँ आर मान लेता हूँ। कौन संख्या? आर। मैंने आर मानी है कि यहाँ पर क्यू के अलावा कुछ भी संख्या मान लीजिए, क्योंकि पी तो नहीं मानेंगे, पी तो हमें ऑलरेडी पहले दे रखा है। पी नहीं मानेंगे, क्यू नहीं मानेंगे, पी और क्यू के अलावा कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी से लेकर कहां तक, जेड तक कुछ ही मान लो। तो ये हमने आर मान लिया। ठीक है, अब मैंने जो दूसरा स्टेप जो माना है, अब फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर बेटा, इस आर को धर लेके जाऊंगा, या फिर मैं पहले दोनों तरफ वर्क कर दे रहा हूं। जैसे मैंने पहले प्रोसेस किया था ना, बिल्कुल सेम डिक्टो करूंगा। दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा? वर्क कर दिया। जब मैंने दोनों तरफ वर्क किया तो इसका 5 का हो जाएगा बेटा 25 बराबर पी का कितना होगा? पी स्क्वायर बट्टे और बेटा आर का कितना होगा? आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पी स्क्वायर का मान निकाला था, ऐसे बेटा मैं यहाँ किसका मान निकालूंगा? यहाँ पर भी मैं पी स्क्वायर का मान निकालूंगा। तो पी स्क्वायर का मान निकालूंगा तो ये इधर चला जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर बेटा कितना? 25 आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर का मान मेरे पास था कितना? 5 की स्क्वायर। किस में है? समीकरण नंबर 1 में। इसलिए मैंने इसको समीकरण 1 माना था। क्यों माना है? क्योंकि यहाँ पर मैं पी स्क्वायर का मान कितना रख दूंगा? 5 की स्क्वायर रख दूंगा। तो यहाँ पर लिखना मुझे समीकरण 1 से। अच्छा सर ये बताओ इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं? कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन होगा समीकरण 1 से। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन है कि सर ये बताओ इतना बड़ा करने की जरूरत क्या है हमें, जब हमें पहले ही पता है कि अंडर 5 के अपर में है। बेटा हमें पता तो है अंडर 5 के अपर में है, लेकिन हमसे ये बोल रहा है सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आखिरकार इसको हम सिद्ध करेंगे कैसे। बस यहाँ पर केवल और केवल 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला लाइन, और बेटा एक इसी टाइप की एक और आने वाली है यहाँ पर लाइन। केवल 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। कैसे? यहाँ पर ये देखो, बस पी जो है किससे कट रहा है? 5 से। यहाँ पर बेटा क्यू भी 5 से कटेगा। जब पी भी 5 से कटेगा, क्यू भी 5 से कटेगा, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा बेटा पी और क्यू दोनों किससे कटेंगे? 5 से। जब ये दोनों 5 से कटेंगे, इसका मतलब ये कौन सी संख्या नहीं होगी? सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। चलो करने वाले तब बताऊंगा आराम से डिटेल से।
ठीक है, समीकरण एक से, समीकरण एक से बेटा पी स्क्वायर का मान कितना है 5 q², कितना है 5 q², बस यहां रख दीजिए 5 q² इक्वल टू 25 r²। ठीक है, अब देखो 5 से 25 कटेगा कितनी बार, 5 बार, तो मैं लिख सकता हूं बेटा q² बराबर 5r²। सेम प्रोसेस देखो, p² बराबर 5 स्क्वायर, 5 को मैं नीचे लेके था, 5 से p² कट रहा था, ऐसे यहाँ 5 को जब मैं नीचे लेके जाऊंगा 5 से बेटा कौन कटेगा q², यहाँ लिख रहा है यहाँ, जब मैं 5 को इसके नीचे लेके आऊंगा q के नीचे, तो क्या होगा, यहाँ q² 5 से विभाज्य है, किससे बेटा 5 से विभाज्य है, तो जब q² कट रहा है तो ध्यान रखना बेटा q भी कटेगा, तो q भी 5 से विभाज्य होगा, q भी 5 से क्या होगा बेटा विभाज्य होगा। अब यहां पर समझ लीजिए बेटा, अब है मेन समस्या। देखो यहां बेटा p किससे कट रहा है 5 से, यहां q किससे कट रहा है 5 से, इसका मतलब p और q दोनों संख्या किससे कट रही है 5 से कट रही है। यहां चूंकि कह सकता हूं p, q दोनों संख्या किससे विभाज्य है, दोनों संख्या 5 से विभाज्य है, दोनों संख्या 5 से विभाज्य है। जब ये दोनों बेटा संख्या 5 से विभाज्य है तो इनका मतलब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं सह अभाज्य संख्या, क्योंकि ये दोनों किसी से नहीं कटनी चाहिए, बताता है स्टार्टिंग में, सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती, लेकिन यहाँ पर तो p और q दोनों कट रही है, तो कह सकता हूं p, q सह अभाज्य संख्या नहीं है, p, q क्या संख्या नहीं बेटा, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या नहीं है। जब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है तो मैं कह सकता हूं बेटा कि p, क्यों नहीं है, क्योंकि p, q का जो बेटा HCF है वो कितना है 5 है। इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। जब ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो जो मैंने परिमेय माना वो सही माना है नहीं, तो यहां लिखना है बेटा, थोड़ा सा और लिखना है क्या, कि माना गया कथन गलत है, या माना गया कथन का विरोधाभास होता है लिख सकते हैं, या बेटा ये कह सकते हैं माना गया कथन क्या है गलत है। माना गया कथन बेटा कैसा है गलत है। जब ये माना गया कथन गलत है तो मैं कह सकता हूं बेटा, तो √5 एक परिमेय संख्या ना होके कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कौन संख्या होगी बेटा, अपरिमेय संख्या होगी। ये है हमारा क्वेश्चन भाई, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं बेटा, ये एक बार में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एक दोबारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। कैसे, मैंने केवल आपको कौन सा बताया बेटा, √5 बताया, रूट में 5 बताया। अब तुम्हें प्रैक्टिस किस किसी करनी है ये समझ लीजिए बेटा, इसमें प्रैक्टिस करनी है तुम्हें √2 की करनी है, √3 की करनी है, √7 की करनी है। अगर आप इन तीनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका ये क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर 5 रखा ना, बिल्कुल सेम डिक्टो, अगर आप 2 रखोगे तो यहां 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 यहां पर 2 होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 होगा, 2 मतलब बस 5 की जगह कितना कितना आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। डन है ना, पहला क्वेश्चन यहां से बेटा हमारा कंप्लीट होता है। और हमें ये पता है मात्र और मात्र इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हमारे पास, केवल और केवल 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट कीजिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ठीक है, वीडियो को या तो पॉज कर सकते हैं या फिर बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, हाँ अब ये क्वेश्चन आ गया। देखो अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आया तो ये मिलेगा बेटा आपको 2 नंबर का। अगर इससे पिछले वाला जो बताया उसी टाइप का क्वेश्चन आता तो वो मिलेगा आपको कितने नंबर का, पूरे के पूरे 4 नंबर का। ठीक है, कभी कभी वो 2 नंबर में भी आ जाता है, लेकिन ये आपको 2 नंबर में मिलेगा। देखो लेकिन इसके लिए सिंपल प्रोसेस क्या है, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि बेटा अगर मैं केवल बोलूं कि √2 कौन सी संख्या है तो हम डायरेक्ट कह देंगे सर अपरिमेय संख्या है। √3 कौन सी संख्या है, ये भी कौन सी है अपरिमेय। √5 कौन सी, ये भी कौन सी बेटा अपरिमेय। ये तो हमें पता चल गया ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब हमसे इन संख्याओं के साथ भी संख्या पूछ रहा है। देखो
इन संख्याओं के साथ में कुछ ना कुछ संख्याएं आ रही है। तो अब हमें ये पता करना है कि ये संख्या पूरी की पूरी संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। लेकिन यहाँ पर बेटा हम ये तो कह सकते हैं ना कि सर ये अंडूड 5 जो है ये तो अपरिमेय है, लेकिन इसके साथ 2 और 3 आकर जो मिलकर जो बन रही है संख्या, इस पूरी संख्या के बारे में हम बता नहीं सकते। लेकिन इसने बोला कि इसको सिद्ध करना बेटा कौन संख्या है अपरिमेय। इसका करने का सिंपल सा तरीका बहुत सिंपल है भाई। कैसे करेंगे ये समझ, बस समझना है आपको। देखो करना क्या है, सबसे पहले इसने क्या बोला, इसको हमें सिद्ध करना कि अपरिमेय है। तो वही करेंगे, माना इसको बेटा मैं परिमेय मान ले रहा हूं। माना कौन संख्या 3 + 2√5 एक कौन संख्या बेटा अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या। परिमेय तो मानिए ना, अपरिमेय तो है ही, दे रखी है इसने, तो बेटा हमें परिमेय मानिए, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या बेटा परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है, और परिमेय हमें पता है किस रूप की होती है, P/Q के रूप की, तो मैं यहां लिख सकता हूं 3 + 2√5 = बेटा में क्या आएगा P/Q। बस वही शर्त, क्या Q ≠ 0 और P, Q कैसी संख्या होंगी, P, Q सह अभाज्य संख्या है। कौन संख्या बेटा सह अभाज्य संख्या है। जब ये सह अभाज्य संख्या है तो हमें ये भी पता होगा कि P, Q का जो HCF आएगा वो बेटा कितना आएगा, 1 आएगा। P, Q का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहां तक तो सबकी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, पक्की बात है ना। ठीक, सर यहां तक तो हो गया, अब कैसे करें, क्या सर हमें दोबारा वर्क करना पड़ेगा पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था हमने? ना बेटा, इसमें हमें वर्क करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बेटा एक सिंगल संख्या थी, सिंगल एक नंबर था। एक नंबर अगर केवल सिंगल नंबर दे रखा तो उसमें हमें वर्क करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमें सिंगल मतलब उस नंबर के साथ कोई और संख्या दे रखी है तो उसमें हमें वर्क करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। केवल उसके बाद 1-2 लाइन का क्वेश्चन और रहता है, आंसर आ जाता है। कैसे? देखो, जैसे मैंने यही तो माना था 3 + 2√5 = बेटा क्या P/Q। बस मुझे ये तो पता है कि ये रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है और पता नहीं क्या होती है। बस तुम अब करना क्या है इसमें ये समझ लीजिए। करना बेटा ये है कि इसमें रूट वाली संख्या को तो एक साइड रखना है और बिना रूट वाली संख्या को दूसरी साइड लेके जाना है। रूट वाली संख्या को अलग रखना है और बिना रूट वाली संख्या को P और Q के साथ लेके जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे 3 को पहले इधर लेके जाता हूं बेटा, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का होगा। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि बेटा मुझे रूट की संख्या इधर रखनी है केवल P/Q और माइनस है कितना 3। ठीक है, अब मुझे केवल रूट तो रखना, इस 2 को बेटा इधर लेके जाऊंगा। जब 2 को इधर लेके जाऊंगा ये गुणा में तो किसमें चला जाएगा, सिंपल है भाग में चला जाएगा। तो यहां से सर बनेगा क्या ये बता दूं, √5 बराबर P/Q माइनस का 3, लेकिन बेटा ये किसमें जाएगा, अपॉन में जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, यहां से मैं ऐसे करके, अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऐसे लिखते रहा √5। ठीक है, √5 = 1/2 P/Q माइनस 3। अब यहां पर ये बताइए ये वाली संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? ये तो सर परिमेय है, कैसे कि P/Q भी परिमेय होती है, 3 भी परिमेय होती है, 1/2 भी क्या होती है परिमेय। तो यहां लिखना बेटा ये वाली संख्या पूरी परिमेय होगी। यहां कौन सी बेटा 1/2 P/Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या, ये तो मैं पता चलेगा ये परिमेय, और ये कौन सी बताया था मैंने भी, अपरिमेय है। और √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी बेटे, अपरिमेय। जब इसमें ये वाली संख्या अपरिमेय आ गई तो बेटा मैं पूरा क्वेश्चन कह दूंगा, पूरा क्वेश्चन भी क्या होगा हमारा, अपरिमेय होगा। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो कौन संख्या थी बेटा 3 + 2√5 भी एक कैसी संख्या होगी बेटा, अपरिमेय संख्या होगी। एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये भाई इतना सा क्वेश्चन है इसका, इतने से क्वेश्चन मतलब ये आंसर है इसका। ठीक है, इतना लिखना, बस 3-4 लाइन आराम से लिख सकते हो ना। बस यार इसमें यही काम करना है, क्या करना है बेटा
कि रूट वाली संख्या को हमें एक तरफ रखना और बिना रूट वाली जो संख्या है उसको हमें पी और क्यू के साथ लेके जाना। इतना सा कर लोगे तो क्वेश्चन आसानी से आराम से हो जाएगा। डन। चलो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक और बचा है मात्र इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो है तीसरा। तीसरे के शायद 2 या 3 पार्ट है, शायद 3 पार्ट है। देखो देखते हैं। चलो भाई इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो बेटा, देखो अच्छा इसमें भी क्वेश्चन हमें क्या करना है, अपर में ही सिद्ध करना है। लेकिन अपर में के साथ साथ इसमें हमें कितने क्वेश्चन दिए, इसमें बेटा 3 पार्ट दिए। 3 पार्ट में वही सेम प्रोसेस जो भी मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया, सेम प्रोसेस है सबका। क्या करना है, रूट वाली संख्या को एक तरफ लेके जाना, बिना रूट वाली संख्या को एक तरफ लेके जाना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला बता दो इसका कितना है, 1/√2। और 1/√2 क्या करना है, मुझे सिद्ध करना, तो क्या करूँ, माना। सबसे पहले बेटा यही प्रोसेस करना है, समय माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी मानी हमें, एक परिमेय संख्या है। अब थोड़ा सा मैं जल्दी लिखूंगा। परिमेय संख्या तो बेटा इसे हम किसके रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप की, P/Q। और यहाँ पर बेटा क्या नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। P, Q कैसी संख्या है, सह अभाज्य। इसका मतलब P, Q का जो HCF होगा, P, Q का जो बेटा HCF होगा कितना होगा, 1 होगा। मैंने एक लाइन खत्म कर दी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है P, Q सह अभाज्य संख्या। चल अब एक चीज बताओ, इसको मुझे सिद्ध करना है, किसको, 1/√2 इक्वल टू क्या बेटा, P/Q। इसी को तो हमें सिद्ध करना है, अपर में है। लेकिन इसको अपर में को सिद्ध करने के लिए मैंने बताया था कि रूट वाली संख्या को हमें एक तरफ लेकर जाना और बिना रूट वाली संख्या को एक तरफ लेकर। थोड़ा सा इसमें एक काम एक्स्ट्रा करना है, क्या कि बेटा इस रूट के मैं ऊपर नीचे गुणा कर रही, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इस 1 को उधर लेके जाऊंगा तो √2 हो जाएगा, इसको मैं ऊपर नीचे करूंगा, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, Q का मान ऊपर चला जाएगा और P का मान नीचे होगा। तो हो सकता है कि P का मान 0 पॉसिबल है। अगर मान लीजिए P का मान 0 हुआ तो फिर यहां से हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, यहां से हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें ऐसे ही डायरेक्ट प्रूफ करनी हो तो मैं क्या करूंगा, इसका बेटा परिमीकरण कर दूंगा। परिमीकरण का मतलब क्या है, इसी के ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, अभी बता रहा हूं, इसलिए करूंगा क्योंकि बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन करने में तुम्हें इजी रहे, थोड़ा सा इजी रहे। तो क्या होगा, एक की गुणा अगर मैं √2 में करूंगा तो बेटा √2 आएगा, और इसकी गुणा इसमें करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और बराबर कितना आएगा, P/Q। बस अब कर दीजिए कि सर इस 2 को ले जाइए ऊपर, 2 को ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि भाग में तो गुणा में चला जाएगा, बराबर 2Q अपॉन बेटा कितना, 3। अब यहां से मुझे ये पता चल गया कि बस वही लिखना है, यहां कौन संख्या बेटा, यहां कहां गई, हाँ यहां 2Q/3 ना, 3 कहां से आ गया भाई, क्या कर दिया भाई मैंने, गलत कर दिया बोले। देखो जब मैं 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 2P/Q का पता नहीं मेरे दिमाग कहाँ चल गया भाई, 3 कहां से आ गया, चलो कोई नहीं, हो जाती गलती कभी हुआ, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहां 2P/Q, 2P/Q एक बेटा कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और √2 तो हमें पता है ना कौन सी है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं कह सकता हूं बेटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या, कि 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी बेटा, भी एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, हाँ भाई अच्छा चल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो मैंने करा दिया। चलो कंप्लीट है। इसके बाद बताने वाला हूं बेटा भाई, कौन सा है, 7√5। इसको भी सेम प्रोसेस है भाई। क्या करना है, पहले इसको मैं कंप्लीट करता हूं, मिटाता हूं, इसके बाद क्या करें। अब मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूं बेटा। सेकंड पार्ट क्या है, माना, क्या मानेंगे बेटा,
7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, ये P अपॉन क्यू के रूप की होगी, P अपॉन क्यू, और यहां पर क्या नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। P कोमा Q कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या बेटा, सह अभाज्य। और सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका HCF कितना होगा, 1 होगा। तो यहां लिखना है P कोमा Q का जो HCF आएगा बेटा वो 1 आएगा। हाँ भाई, कबूतर, कहां से कबूतर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आसानी से आ रहा होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने इतना तो लिखा है भाई, हर क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। अब बताओ क्या करना है, किस तरह वो जो गुणा में वो भाग में चले जाएगा, वो भाग में गुणा में चले जाएगा, प्लस में तो माइनस में और माइनस में तो प्लस में। अब ये बता दिए बस, ये जो संख्या है 7 जो √5 के साथ आ रहा है गुणा में भाग में, गुणा में तो किस में चला जाएगा सर, बिल्कुल बात अच्छी बात है भाई, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो भाग में तो ये पहुंच गए यहाँ से, सही है। जब ये भाग में पहुंच गया तो यहां बस यही लिखना है बेटा, यहां इसको भी क्या नाम दूंगा, इसको दे दूंगा बेटा परिमेय, इसको क्या बोलूंगा मैं, परिमेय, और इसे क्या बोलूंगा, अपरिमेय। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यहां P अपॉन 5Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या बेटा, अपरिमेय संख्या है। तो 7√5 भी एक क्या संख्या होगी बेटा, अपरिमेय संख्या होगी। क्या संख्या होगी बेटा, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है भाई। जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही है ना, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, या है समस्या भाई, समस्या किसी को भी इतनी सी भी नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो, इतना सा भी समस्या नहीं होना चाहिए, इतना सा है, इतनी सी जो भी है, ठीक है। चल अब लास्ट क्वेश्चन और रह गया, अबे भाई चलो कोई नहीं, बस समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन, थोड़ा सा भाई तुम्हें पता चल गया होगा, पर एक थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, कोई बात नहीं भाई। यहाँ 7 है और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया गलती से, 5 लिख दिया, पता नहीं भाई क्या हो रहा आज, शायद ये दूसरी गलती है। चलो कोई बात नहीं, बस तुम क्या कर रहे हैं, 7 है ना, बस तो नीचे भी कितना जाएगा, 7 जाएगा, इतना तो भाई कॉमन सेंस लगा सकते हो, हो जाता है भाई कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बेटा 7 कर लो, ठीक है, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं, और तो सब ठीक है, बस यहाँ 2 जगह गड़बड़ हो गया, कोई नहीं है। अच्छा चल अगला और देखो, इसमें क्या है, तो इसका मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूं, क्या करेंगे, माना क्या बेटा, माना कौन संख्या, 6 प्लस √2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। बेटा वैसे मेरे हिसाब से आप भी इसको शुरू कर सकते हो आराम से, आसानी से कर सकते हो भाई, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं आपके लिए, एक होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप करना, उसको करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है, और 100% करना भाई। तो क्या करेंगे, 6 प्लस √2 इक्वल टू बेटा क्या होगा, P अपॉन Q, यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, और P कोमा Q का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। सर एक लाइन तो छोड़ दी सहभाज्य वाली, तो आप लिख लीजिए उसे, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं बेटा, इसको इधर लेके जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने भी बताया था ना, रूट वाली संख्या को एक तरफ रखते हैं और बिना रूट वाली संख्या को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं रूट में नहीं, पूरी संख्या लिखनी पड़ेगी पहले, 6 प्लस √2 इक्वल टू बेटा P अपॉन Q, ये प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2 इक्वल टू P अपॉन Q, माइनस बेटा कितना 6, बस लिख दीजिए। यहां पर कहां पर, यहां पर ये वाली संख्या है बेटा परिमेय, बस तुम्हें लिखना है, यहाँ
P अपॉन Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, बस इतना सा था भाई हमारा वीडियो। भाई मेरे हिसाब से आपके हिसाब से एक्सरसाइज आसान है, आसान है ना? तो कहो ना बेटा आसान है। अब देखो मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट करा दिया, बस क्या करना है आपको, लाइक करो पहले भाई, लाइक अभी करके, तो फिर बाद में ये तो कर देंगे सर, कर दे भाई, कुछ ज्यादा थोड़ी तुम्हारा यार। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को, ठीक है भाई कर दीजिए बिल्कुल जल्द, क्योंकि आपको भाई मैं अगला वीडियो भी तो पढ़ाने वाला हूँ। अगर मान लीजिए अगला वीडियो आपको अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन तो आना चाहिए कि मैंने कब डाला वो वाला वीडियो। ठीक है, तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, चैनल पर बने रहिए। और इसके बाद अब हम कराने वाले बेटा, ये हमारा 1.2 था ना, तो 1.1 कंप्लीट हो गई, 1.2 कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारा 2.1 और 2.2 मतलब अगला जो वीडियो आने वाला है बेटा, उसमें दूसरा चैप्टर में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और वो शायद 2 क्वेश्चन है उसमें। 1.1 तो 2 मिनट की एक्सरसाइज है, 2.1 तो 2 मिनट की एक्सरसाइज है, उसके बाद जो 2.2 है वो शायद 10 या 12 मिनट की एक्सरसाइज है, पूरा आपसे मतलब आराम से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो बने रहिए बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।